रोशनी साइली को टॉन्ट मारते हुए कहती है कि ये तीनों ही लोग ऊपर बैठ के दारू पी रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सचिन वापस से दारू में टल्ली होके कोई ना कोई तमाशा जरूर करेगा। साइली अगर मेरा पति ऐसा कुछ भी करता ना तो मैं उसे अच्छे से समझा देती। उसी वक्त हम देखते हैं कि तेजस टल्ली होके नीचे आता है जहाँ पे वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। यह देख के रिया हंसती है और कहती है देखो रोशनी वहीनी साइली वहीनी को कितना बुरा भला कह रही थी और अब उनका ही पति टल्ली होके आया। रोशनी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसी वक्त वहाँ पर आती है रेणुका। रेणुका कहती है कि रोशनी तू इसको सचिन मत बनने दे, वो खुद तो दारू पीता ही है, इसको भी उसी नशे में लगा रहा है। लेकिन हम किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे कि तेजस हार जाए। यह वाली लड़ाई तेजस को जीतनी होगी। तेजस को अच्छा बिजनेस सेटअप करना होगा और अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ होती है तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। रोशनी रात को जब सो रहे होते हैं उसी वक्त रेणुका को एक मुसीबत का फोन आता है। अब इसको मैं मुसीबत क्यों कह रहा हूँ ये हम आगे जानेंगे, क्योंकि यह मुसीबत पूरे ही देशमुख हाउस को गरीब से अमीर बना देगी, वो भी दिखावे का अमीर। आखिर मुसीबत क्या है और इससे देशमुख परिवार में क्या क्या असर पड़ने वाला है, ये सारी चीजें हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए आज के एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आकाश तेजस से कह रहा होता है कि दादा तेरे पास तो अब इतने सारे पैसे हैं, तू बता तो सही कि तू कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने वाला है। तेजस कहता है कि मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, वैसे ही बड़ी मुश्किल से मैंने पैसे निकलाए हैं। सचिन इस बात को पकड़ लेता है और कहता है कि पैसे निकलाए बोला ना इसने तो, लेकिन यह तो कह रहा था कि लाली पाउडर के बाबा ने इसको पैसे भेजे। तेजस इस वक्त तक ज्यादा नशे में नहीं होता है इसलिए वो बात को संभाल लेता है, यह कहते हुए कि मैंने बाबू को बोल बोल के उनके बाबा से पैसे निकलाए। अब तेजस के पास कोई बिजनेस प्लान तो है नहीं, इसलिए वो आकाश और सचिन से राय मांगता है। आकाश कहता है कि दादा तू एक रेस्टोरेंट खोल ले। तेजस कहता है कि अच्छा और तेरे को वहाँ का शेफ बना लूं। आकाश कहता है कि नहीं नहीं दादा मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, रेस्टोरेंट में बहुत मार्जिन है, मतलब एक जना खाना खा के जाएगा ना तो आधा पैसा सीधे अपने जेब में आएगा सारे ही खर्चे हटाने के बाद। तेजस कहता है कि नहीं नहीं आजकल ऑनलाइन के कारण लोग कहाँ ही जाते हैं रेस्टोरेंट। आकाश कहता है तो क्या खाना आसमान से टपकता है क्या, खाना तो बनता तो रेस्टोरेंट में ही ना, भले ऑनलाइन मंगाओ या ऑफलाइन जाके खाओ। मैं शेफ हूँ ना, मुझे पता है ऑनलाइन में तो और मार्जिन ज्यादा है। लोगों को घर बैठे बैठे सुविधा चाहिए ना तो उनको पैसे भी उस हिसाब से ही देने पड़ते हैं। मैं कह रहा हूँ तो खुलने मजा आ जाएगा। लेकिन तेजस मना कर देता है, कहता है कि रेस्टोरेंट खोलना फिर लोगों को टेस्ट समझ आए या ना आए बहुत रिस्क है, मुझे ऐसा काम नहीं करना। फिर सचिन कहता है कि एक काम कर 3-4 सेकंड हैंड गाड़ियां ला के रख ले और ड्राइवर को रख ले और कैब ड्राइविंग कर ले, घर बैठे बैठे पैसे कमाएगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन तेजस इसको ही मना कर देता है। वो कहता है कि ऐसा फुकट काम मैं नहीं करूंगा, क्या पता वो ड्राइवर मेरी ही कार लेकर भग जाए और अगर उसने मुझे पैसे ना दिए तो मैं क्या करूंगा। नहीं 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 मुझे इतना रिस्क नहीं चाहिए। इस और हम घर के अंदर देखते हैं जहाँ पे रोशनी साइली और रिया आपस में बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं। यह लोग भी यही सोच रहे होते हैं कि तेजस और रोशनी के लिए कौन सा बिजनेस सबसे ज्यादा सही रहेगा। इसी बीच में हम देखते हैं कि जो रोशनी है वो साइली को टॉन्ट मार रही होती है। वो साइली को कहती है कि अभी ये तीनों ही भाई ऊपर बैठ के पार्टी कर रहे हैं और मुझे पता है आगे क्या होने वाला है। सचिन इतनी पी लेगा ना कि उसको अपने आप पे ही कंट्रोल नहीं रहेगा और वापस से वो सभी की नींद खराब करेगा, इतने तमाशे करेगा। साइली कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सचिन ही तमाशे करेगा, और भी तो 2 जने दारू पी रहे हैं और मुझे तो पूरा विश्वास है सचिन पी भी नहीं रहा होगा। लेकिन रोशनी कहती है कि हम सभी जानते हैं और इतिहास भी गवाह है कि दारू पी के कौन टल्ली हो जाता है। और रही बात ना कि सचिन ने दारू नहीं पी होगी, ये तो कुछ समय बाद हमें पता चल ही जाएगा। उसकी इतने वर्षों की आदत है, इतनी आसानी से थोड़ी ना छूटने वाली है। इस और हम छत पे देखते हैं जहाँ पर सचिन एक और आइडिया देता है तेजस को। वो कहता है कि एक काम करना, तेरे पैसे की एफडी करवा ले, एफडी करवा लेगा और उससे ब्याज तेरे को मिलता रहेगा। लेकिन तेजस इसको ही मना कर देता है, कहता है कि सबसे पहले तो एफडी में इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है और दूसरा है कि इंटरेस्ट ऊपर नीचे होता रहता है, मुझे ऐसा रिस्क भी नहीं चाहिए। फिर सचिन कहता है कि अरे इसको इतना रिस्क भी नहीं चाहिए तो एक काम कर ब्याज पे पैसे देना शुरू कर दे, उसमें तो ज्यादा मार्जिन मिल जाएगा ना, ज्यादा ब्याज मिल जाएगा तेरे को। लेकिन तेजस उसको ही मना कर देता है, ये कहते हुए कि ये आइडिया मेरे को भी आया था लेकिन जो बाबू है ना उन्होंने मुझे मना कर दिया। सचिन कहता है समझ गया मैं, इसको कोई बिजनेस करने का ही नहीं आकाश, इसको हमेशा फ्री फोकट ही बैठने का। इसके पास पहले पैसे नहीं थे तो रो रहा था कि पैसे चाहिए पैसे चाहिए पैसे चाहिए पैसे चाहिए, और अब पैसे आ गए तो रो रहा है कि कौन सा बिजनेस करूँ कौन सा करूँ, इसमें ये है इसमें वो है, इसमें इतना रिस्क है, इसमें रिस्क ही नहीं है, इसमें मार्जिन ही नहीं है, इसको कुछ करने का ही नहीं है, ये फोकटिया का फोकटिया ही रहेगा। इस वक्त तक तेजस ने बहुत ज्यादा दारू पी ली होती है इसलिए उसको चढ़ जाती है। वो अजीब अजीब से हरकतें करने लगता है, कभी तो वो नागिन डांस करता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, उछल कूद करने लगता है। ये सारी चीजें देख के सचिन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये खजूर क्या कर रहा है। तो फिर तेजस सचिन के पास आता है और कहता है कि मुझे खजूर क्यों बोला, मैं खजूर लगता हूँ क्या। सचिन कहता है कि हाँ छोटा सा खजूर। तेजस कहता है कि तू मेरा बड़ा भाई है ना इसलिए इज्जत से रिया कर। सचिन कहता है कि लगता है इसको चढ़ गई है, मैं तेरा बड़ा भाई नहीं हूँ, तू मेरा बड़ा भाई है। तेजस कहता है कि ऐसा, तो फिर तू इज्जत से रिया कर, अगर मैं खजूर ना तो तू छोटा खजूर। अब ले जैसे को तैसा मिला, बड़ा मजा आया। यहाँ पे जो तेजस है उसको
खुद को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो बोल क्या रहा है, उसे इतनी ज्यादा चढ़ जाती है और इन सबकी बातचीत से बहुत ज्यादा शोर शराबा होने लगता है। तेजस मानता ही नहीं, इतनी चिल्ला चोट करने लगता है जिसके कारण नीचे भी आवाज आ जाती है। यह सुन के रोशनी कहती है कि लो, लगता है सचिन ने कर ही दिया हंगामा। उसी वक्त जो रिया है वो आकाश को कॉल करके कंफर्म करती है कि ये हंगामा कहीं आकाश के कारण तो नहीं हुआ है। वो जैसे आकाश को कॉल करती है, आकाश कॉल को उठाता है और कहता है कि हाँ बस हो ही गया, मैं आ ही रहा हूँ। यानी आकाश ने तो हंगामा नहीं किया क्योंकि आकाश ढंग से बात कर रहा था। उसके बाद जो रोशनी है वो तेजस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तेजस है कि कॉल उठाता ही नहीं है। और इस ओर हम देखते हैं कि सचिन और आकाश मिलकर तेजस को समझाने की कोशिश करते हैं कि यह नीचे जाए, लेकिन तेजस है कि मानता ही नहीं। लेकिन बहुत समझाने के बाद और बहुत ज्यादा प्यार से बात करने के बाद तेजस मान जाता है। उसके बाद आकाश और तेजस दोनों ही नीचे आते हैं और सचिन जो ये बखेड़ा हुआ था ना, इसको सही करने की कोशिश करता है। यानी जो इन्होंने खाना पीने की चीजें इधर उधर फेंक दी है, ग्लास व्लास बोतल वोटल फोड़ दी है, उसको समेट रहा होता है। अब तेजस की ऐसी हालत को देख के साहिली हंसने लगती है और रोशनी से कहती है कि लगता है आज तुम्हें तुम्हारे पति को समझाना पड़ेगा क्योंकि वह नशे में लतपत है। रोशनी कहती है कि कम से कम मेरा पति नीचे तो आया है, तुम्हारा पति तो ऊपर ही होगा, पड़ा होगा, तुम जाओ और उसे संभालो। साहिली वहां से सीधे टेरिस पे जाती है और इस ओर जो तेजस है वो रोशनी को भी परेशान कर रहा होता है। रोशनी कहती है कि तुमने इतनी क्यों पी? आकाश कहता है कि नहीं इसने ज्यादा नहीं पी, इसने ना बस 1.5 बोतल पी और उसमें इसको चढ़ गई। फिर रोशनी तेजस को कमरे में ले जा ही रही होती है कि उसी वक्त रिया आकाश को कहती है कि रोशनी वहीनी कितना कुछ सुना रही थी साहिली वहीनी को, और अब देखो इनका पति ही दारू में लतपत हो चुका है, इसीलिए ना दूसरे को कुछ भी कहने से पहले अपने गहरेबान में झांक लेना चाहिए। रोशनी सारी बातें सुन लेती है लेकिन कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। इस ओर हम छत पे साहिली को देखते हैं। जैसे साहिली छत पे जाती है और देखती है कि सचिन वहाँ पे साफ सफाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वह नशे की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। वो सचिन के पास जाती है और उससे यही चीज पूछती है। सचिन उल्टा ही क्वेश्चन करते हुए यह पूछता है कि तुझे क्या लगता है, मैंने पी होगी या नहीं? साहिली कहती है कि मुझे तो पूरा भरोसा है कि नहीं पी होगी। एक बार मैं भरोसा ना करके पछता चुकी हूँ, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होगा। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, यानी पूरा भरोसा है। इस ओर हम नीचे देखते हैं कि जो तेजस है वो मानता ही नहीं, हंगामे करने लगता है, अपने आप को सुपरमैन बनाने लगता है, इधर से उधर भाग रहा होता है। और इतनी चिल्ला चोट के बाद रेणुका भी बाहर आ जाती है। वो मन ही मन में सोच रही होती है कि सचिन ने वापस से पी ली होगी और वापस से तमाशा कर रहा होगा, लेकिन वो देखती है कि इस बार सचिन नहीं बल्कि तमाशा अगर कर रहा है तो उसका प्यारा बेटा तेजस कर रहा है। तेजस की यह हालत देख के रेणुका शॉक हो जाती है। वो रोशनी को कहती है कि रोशनी तूने इसको पीने कैसे दिया? रोशनी कहती है कि मैंने तो इसको कितना मना किया था काकू, लेकिन ये था कि अपने भाइयों के साथ ऊपर गया और पी के आ गया। रेणुका कहती है कि ऐसा नहीं चलेगा रोशनी, ऐसा नहीं चलेगा, तुझे इसे संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये भी दारू के नशे में पड़ गया तो फिर जो भी पैसे आए ना इन सबको गवा देगा और कोई बिजनेस नहीं कर पाएगा। तुझे इसे संभालना होगा। हम इस बार तेजस को हारता हुआ नहीं देख सकते और ना ही इसे हारने देना चाहते हैं, इसीलिए तुम जल्द से जल्द बिजनेस आइडिया ढूंढो और इसको अगले बार से नशे मत करने देना। अब रात हो गई होती है और सभी लोग सो रहे होते हैं। उसी वक्त रेणुका को एक कॉल आता है जो कि होता है उसी की बचपन की दोस्त परी का। पहले तो रेणुका पहचान नहीं पाती है, लेकिन बाद में वो कहती है कि हाँ परी, तू कितनी अमीर है, मतलब तू कैसी है। मतलब इस वक्त भी जो रेणुका है उसको अमीरी दिख रही होती है। परी बहुत ही अमीर लड़की थी जो कि बचपन से ही रेणुका की दोस्त रही है। पहले तो वो अमेरिका चली गई थी, लेकिन अब कुछ दिन के लिए वापस से आ रही है मुंबई, क्योंकि उसका डाइवोर्स होने वाला है और उसको अच्छी खासी मोटी रकम मिलने वाली है, जिसके बाद वो मुंबई में ही कुछ सेटल होने का सोच रही है। इसलिए वो कुछ दिन के लिए देशमुख परिवार के साथ ही रहेगी। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।